नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हेल्थ प्लस में हम एक बार फिर से आपसे रूबरू हुए हैं डीएमआईटी को लेकर के। डीएमआईटी एक ब्रेन मैपिंग टेक्निक है जो बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए जरूरी है, जिसके बारे में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर हमें बता रही हैं कि ये टेक्निक का किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से हम इसके द्वारा अपने बच्चों के कैरियर के बारे में, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में जान सकते हैं। पहले एपिसोड में इन्होंने हमको बताया कि डीएमआईटी आखिर होती क्या है। दूसरे में इन्होंने बताया कि लर्निंग पैटर्न क्या होती है, बच्चों को किस प्रकार से हमें लर्निंग के द्वारा सिखाया जाता है। तीसरे में इन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बताया कि यदि दोनों ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, अगर राइट और लेफ्ट में अंतर होता है तो उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, जिसको मेडिटेशन या दूसरी चीजों के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। और आज हम बात करेंगे कुछ जनरल वे में जो हमारे क्वेरीज आए हैं, जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे दर्शकों के द्वारा, तो उसमें हम आज उसी में ही सिर्फ बात करेंगे। वही हमारा टॉपिक है जो कि आपके द्वारा प्रश्न किए गए। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो हमारे नंबर हैं, जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न आपके होंगे, आवाज मेरी होगी और जवाब हमारे एक्सपर्ट के होंगे। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, तो कई पेरेंट्स की शिकायत आई है कि बच्चे जो हैं, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि स्कूल वगैरह सब ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे, तो उसमें बच्चों को मोबाइल देना हमारा कंपलसरी हो गया था, सभी पेरेंट्स के लिए कंपलसरी हो गया था, क्योंकि स्कूल वगैरह पढ़ाई सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो रही थी। तो उस वजह से बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन, चाहे फिर वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या टीवी हो, इसमें बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ उसी में होकर के रह गए, बाहर जा नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे। तो क्या हुआ कि बच्चे सारे उसी में ही डिपेंडेंट हो गए और बच्चों की दुनिया उसी में सिमट करके रह गई। तो अब क्या हो रहा है, अब हम अपने बच्चों को उस स्क्रीन एडिक्शन से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि किस प्रकार से हमको एज अ पेरेंट्स हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों का ये एडिक्शन दूर हो। देखिए, ये जो आपने आज सवाल किया है वो बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, कि स्क्रीनिंग एडिक्शन, ठीक है। एक सर्वे में याद हुआ है कि 80% पेरेंट्स अपने बच्चों को हर काम के लिए, जैसे बच्चा यदि खाना नहीं खा रहा है तो वो उसको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है और माँ या पिता उनको खाना खिला रहे हैं। हाँ। ठीक है। फिर ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हुआ, 2 साल का था, आपने उसको इस तरीके से एडिक्ट कर दिया। फिर उसके बाद बच्चे में ये एक बच्चे ने आपकी वीकनेस को देख लिया कि मैं यदि मोबाइल मांगूंगा और मैं पढ़ूंगा नहीं, मम्मी से मोबाइल मांगेंगे, मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो भी मम्मी मुझे मोबाइल देगी। हाँ, बच्चे जान गए ना, हमारी वीकनेस भी समझ गए। बच्चे पेरेंट्स की वीकनेस समझ गए जी। यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यदि मैं
बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगा या गेम्स नहीं चलाऊंगा टीवी पर तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। ठीक है। आप ये बताइए कि जब बच्चा इस दुनिया में आया है, आता है, उसके आधा घंटे पौने घंटे के बाद बच्चा ना वो उस समय अपने पेरेंट्स को ना किसी को भी पहचानता नहीं है। ठीक है। लेकिन उसको भूख लगती है तो वो अपना रोके उस चीज को बताता है कि मुझे ठीक भूख है, लगी कि है। भूख लगी है। तो उसको माँ दूध पिलाती है। ठीक है जी। यहाँ पर सर्वाइव ऑफ लॉ कहते हैं इसको। अच्छा। ठीक है, कि यदि बच्चे को भूख लगी है वो कितनी देर भूखा रह सकता है। ठीक है। आप इस चीज को उस बच्चे पे क्यों उसकी बात मान रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कार्टून नहीं लगाएंगे। आजकल माएं बड़े गर्व के साथ कहती हैं मेरा बेटा, मेरा बच्चा तो खाना नहीं खाता जब तक टीवी कार्टून नहीं देख लेता, जब तक कि मोबाइल ना उसको दो तब तक वो खाना नहीं खाएगा। क्या आप हमें ये बताइए, कल के दिन यदि बच्चा ये कहता है कि मुझे गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट या ड्रग्स जैसी चीजें देंगे तब मैं पढ़ाई करूंगा, तब मैं आपकी बात मानूंगा, तब आप क्या करेंगे? ये तो मतलब ब्लैकमेलिंग टाइप की होने लगेगी ना। तो क्या आप वो मांगेंगे तो वो बिल्कुल पेरेंट्स को यहाँ पर माता पिता नहीं, पेरेंटिंग नहीं कर, यहाँ पर ना वो मदर है ना वो फादर है। मदरिंग और फादरिंग नहीं करनी है, अपन को यहाँ पेरेंटिंग करनी है। आपने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका पालन पोषण, उसका कैरियर, उसकी शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, ना कि मदर और फादर। दोनों मिला के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। पेरेंट्स होते हैं और उनको अपनी पेरेंटिंग को आज आप मेरे से पूछ रहे थे कि पेरेंटिंग क्या होता है या पेरेंटिंग करना क्या जरूरी है। ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा ना कि भाई पेरेंटिंग भी क्या सीखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन है मेरे पास आया हुआ है कि पेरेंटिंग क्या सीखने की जरूरत है। भाई जब कपल पेरेंट्स बनते हैं तो वो तो धीरे धीरे सारी चीजें आ ही जाती है। देखिए ये धीरे धीरे वाला समय नहीं है। ठीक है। ये बहुत फास्ट समय है। बिल्कुल ये आधुनिक युग है। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, आज हर चीज की उम्र फास्ट हो गई है। ठीक है जी। जिस चीज को बच्चे 15 साल में समझा करते थे, ठीक है, आज बच्चे उसी चीज को, उसी सब विषय के बारे में 8, 10, 12 साल में समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत उनमें, चाहे वो सही सब्जेक्ट हो, चाहे उनके मतलब का हो या ना भी हो। ठीक है ना। तो आप ये समझ, ये धीरे धीरे, ये जो है ना कि धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप सीखते रहेंगे और बच्चा फास्ट हो जाएगा, वो सीख के निकल जाएगा। हाँ, इसलिए ये पेरेंटिंग हमको सीखनी है। और पेरेंटिंग मतलब आपको ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप इसको ईगो पर अपना मतलब ईगो पे ले लें आप। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, सीखने की जरूरत है। हाँ, अरे मुझे क्या सीखने की जरूरत है, नहीं। आपको एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हर पेरेंट्स को मालूम होना बहुत जरूरी है। हमने अपने आपके चैनल से के माध्यम से ही मैंने DMIT के बारे में बताया है। जी बिल्कुल। ठीक है। हमने DMIT टेस्ट किया है। ठीक है। उसी से हमने उस बच्चे की वीकनेस, स्ट्रेंथ, लर्निंग पैटर्न, उसका ब्रेन, उसकी IQ, EQ, उसका इमोशंस, उसकी थिंकिंग पैटर्न। बिल्कुल। ठीक है ना। जब हम उस बच्चे के हर पार्ट के बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप पेरेंट्स बनने के पहले पेरेंटिंग को जानिए, उतने ही उत्सुक रहें। ये अपने पश्चिमी देशों में ये चीजें बहुत अच्छे से लोग जानते हैं और इस पर उन लोग अमल करते हैं, वर्क करते हैं अपने ऊपर। तो पेरेंटिंग या कोई भी चीज, ठीक है, आज हमारा सीखने, हर
कोई भी सीखने की उम्र नहीं होती, हम हर उम्र में सीखते हैं। बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई उम्र नहीं है। आज हमको लैपटॉप नहीं आता है चलाना या नहीं आता था, आज आप बताइए हर छोटे से गांव में हर छोटे से व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि हम पेरेंटिंग धीरे धीरे क्यों सीखें? आधुनिक युग में जो तेज गति से जो चीजें चल रही हैं, तो फिर हम पेरेंटिंग जैसी चीज को, इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, हम उसको क्यों धीरे धीरे सीखें भाई? ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडिक्शन की। हाँ, आप अपने बच्चे को एडिक्ट स्वयं बना रहे हैं, आपने स्वयं एडिक्ट बनाया है अपने बच्चे को। ठीक है, देख आप ये देखिए ना, वो आपको आप बच्चा खाना नहीं खाएगा, अरे भूखा रह जाएगा बच्चा, पेरेंट डर जाते हैं। तो बच्चे भी तो बहुत वायलेंट होने लगते हैं। मैं यहाँ तो वही ना, बच्चों ने समझ लिया है, जान लिया है कि मैं मम्मी पापा को किस तरीके से डरा सकता हूँ। ठीक है, मेरा पेरेंट से यहाँ पर एक सजेशन है, डोंट फियर, डोंट फियर। ठीक है, आपका डरना मना है, डरना बंद। आज से आपका डरना बंद पेरेंट्स का। ठीक है, आप बच्चे के किसी भी व्यवहार से, किसी भी बिहेव से आपको डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी एक है कि आपको डरना नहीं है, आपको उस बच्चे से बहुत प्यार से, ठीक है, यहाँ पर एक प्यार शब्द आ जाता है। हर माँ बाप, हर माता पिता, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है, ये एक नेचर है। आप अपनी चीजों से प्यार करने ही लगते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्यार करना अलग बात है और जताना अलग बात है। ठीक है, बच्चे से आप प्यार कब जताते हैं? आप सुबह उठाया, आपने चिल्लाया, चिल्ला के उसको उठाते हैं, उसको जल्दी जल्दी तैयार करके उसको चिल्लाते हैं, ये करना है वो करना है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि नींद तो खुली नहीं है, उसका दिमाग तो खुला नहीं, आंख तो अभी खुली नहीं है, और मम्मी ने चिल्लाना चालू कर दिया, और वहां से पापा चालू हो रहे हैं। ठीक है, बस आ रही है, ऑटो आ गया है, वेन आ गई है, आपको जल्दी। आप पहले आप उस बच्चे को 5 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, मतलब जो टाइम है उससे 10-15 मिनट, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हमको उठाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बच्चे को एक अच्छी जादू की छप्पी दीजिए, है ना, आप बच्चे से प्यार से, बेटे आज अपन को ये करना है, उठो, टाइम हो गया है, चलिए अपने को जाना है, आपके लिए मैंने ये नाश्ता बनाया है, ये आपकी पसंद की चीज बनाई है ना, और आपको उसको लुभाना है। ठीक है ना, बच्चे बड़े कच्ची मिट्टी होते हैं, आप उनको जिस तरीके से सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप पेरेंट्स को डरना नहीं है। आपका बच्चा जब स्क्रीनिंग समझता है तो आप अपने बच्चे को ये भी सिखाएंगे कि देखो बेटा, 2 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे तक तुम्हारा स्क्रीनिंग के सामने बैठने से क्या नुकसान है। आप कोई पबजी खेलने से या ऑनलाइन गेमिंग से मेरे पास क्या प्रश्न अभी अपना चल रहा है लाइव, तो इसमें प्रश्न आ रहे हैं कि मैम बच्चे बहुत वायलेंट हो जाते हैं, टाइम टेबल बनाओ, उसके बावजूद भी बच्चे टाइम टेबल पे नहीं करते हैं काम, उनको थोड़ी थोड़ी देर में आ करके वो फिर से मोबाइल ही लेने लगते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको टीम वर्क करना होगा। अच्छा, ठीक है जी, यहाँ टीम वर्क का मतलब है पेरेंट्स। ऐसा नहीं कि माँ ने मना किया, बच्चा पिताजी के पास गया, पिताजी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, आधा घंटे के लिए ले लो। बच्चे भी वीक पॉइंट जानते हैं। हाँ, पिताजी ने मना किया, माँ के पास वो गया, उसने कहा ठीक है आधा घंटे आप ले लो। लेकिन यदि पेरेंट्स ने मना किया तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, घर के और दूसरे लोगों से। हाँ, तो यहाँ पर यदि हम एक टीम होंगे, ठीक है ना, कि नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। नो, हाँ, कोई भी बच्चे को उस समय पर मोबाइल स्क्रीन नहीं, ठीक है ना, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे को मना कर रहे हैं और आप देख रहे हैं।
ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उतने देर हाँ, के लिए हम नहीं, भी कोई भी नहीं। बच्चा स्कूल से आया है, हम्म बाकायदा साथ में खाना खाइए, लंच करेंगे, उसको थोड़ा सा सोने के लिए या रिलीफ जो भी है उसका इंटरटेनमेंट, या उससे आप बात कीजिए, उसने क्या किया है, क्या होमवर्क था, स्कूल में क्या क्या हुआ है, ठीक है। आप खाने के टाइम पर, खाने की टेबल पर उसके साथ ना, इस तरीके से उसका, फिर आप उसको लेके बेटे को आराम करना है, बच्चे को आराम करना है, उसको 1 घंटे आराम के लिए, फिर उसको कोचिंग जाना है। जैसे ही पेरेंट्स और मदर्स ये भी एक बहुत बड़ा वो करते हैं कि बच्चा स्कूल से आया नहीं, उसने चेंज किया नहीं यूनिफॉर्म, कि वो चालू हो जाते हैं, जल्दी से मुआ दो, कोचिंग का टाइम हो रहा है, बैग चेंज करो, ये करो। आप उसको 5 मिनट अपने बात बोलने तो दीजिए, आपको भी उसको भी बोलने का टाइम दीजिए, आप भी सुनिए और फिर आप बोलिए, पहले उसको बोलने दीजिए। उसके मन में क्या था, आज किसी से उसकी झड़प हो मतलब गई, बच्चा जब स्कूल से आए तो उसको बैठ करके पूछना बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल आज का सब, आपका दिन कैसा रहा। हाँ, और बच्चे का आने का टाइम है कि 1:45 पर बच्चा आ जाएगा। आप यदि टीवी देख भी रहे हैं या कोई आप स्क्रीन यूज भी कर रहे हैं, तो आप उसको वहां स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। बच्चा वही करता है जो वो देखता है, बच्चा वो नहीं करता है जो आप बोलते हैं। आप ये मुझे आप देखिएगा, कितनी मदर, कितने पेरेंट्स इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई में बच्चा वो नहीं करता है जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं, देख के जो बच्चा करता है। इसलिए आपको अपने स्क्रीनिंग टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आजकल दोनों मदर फादर दोनों बिजनेस जॉब करते हैं, हाँ, जॉब में है, बिजनेस में है, तो वो ऑफिस चले जाते हैं, तो घर में मान लीजिए नहीं है, मेड के भरोसे रहते हैं, तो फिर देखिए वहां भी हमको, वो भी एक टीम है, टीम का वो भी एक मेंबर है, ठीक है। आप मेड के भरोसे यदि छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन उन पर आजकल देख सकते हैं, तीसरी आंख है ही, ठीक है, उस पे, हाँ, उस पे आप नजर रख सकते हैं कि मेड क्या कर रही है, उसको भी ये बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, उसका टाइम टेबल होगा, ठीक है ना। ये हमको पेरेंटिंग में। और आपने पूछा कि बच्चे अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, फिर ये मारना पीटना, ये पटकना, वो करना। देखिए, हमको बच्चे को किसी भी चीज को मना करने से नहीं मानेगा, हमको उसको ये बताना है कि बेटा देखो, मैं ये टीवी बंद कर दो, नहीं, हमें ये बताना है कि देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लंबे समय तक टीवी देखें, आप लंबे समय तक कोई भी गैजेट यूज कर सकें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। अब वो कहेगा कि करने तो दे नहीं रहे हैं और लंबे समय तक, तो उसको ये बताया जाएगा कि देख बेटा, यदि आज आप इसी उम्र में सारा गैजेट्स अभी यूज कर लेंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक इन गैजेट्स को कैसे यूज कर पाएंगे, इनका कैसे आप सही से यूज कर पाएंगे, ठीक है। हमें बच्चे को ये नहीं बताना है कि बंद करना है, हमें बच्चे को उसके फायदे, उसका लाभ बताना है ना, उसके क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। बच्चे फिर वहां से, और टीम वर्क आप हर हाल में देखिए। मैंने एक अपना हमारे सीनियर्स से एक बात होती है, तो हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, तो उस डिस्कस से जो निर्णय निकला था कि यदि 0 से 2 इयर्स का बच्चा है, तो उसका स्क्रीनिंग टाइम कितना होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसका स्क्रीनिंग टाइम 0 टाइम होना चाहिए, बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन आजकल साल भर के 1.5 साल के बच्चे होते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं, मोबाइल में ही सारी चीजें देखते हैं। मोबाइल वो नहीं चला रहे हैं, हम चलवा रहे हैं, आपने दिया है तो वो चला रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने
कई मदर्स को देखा है, वो उनको सारे नहीं खिला रही है, उनको दूध पिलाना है, उन्होंने बॉटल पकड़ा दी, रखा है उनका मोबाइल सामने और उन्हें वो रख 1 दिया। घंटा लगता है। हाँ, आपको इतना सा भी दूध पीना है बच्चों को या थोड़ा सा ही खाना है तो उसमें 1 घंटा क्यों? क्योंकि हम लगे हुए हैं मोबाइल में। बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो बिल्कुल। भूल गए हैं, वो देख रहे हैं। नहीं नहीं पता नहीं, चला एक बाइट हमने खिला दी है, बच्चा मुंह में ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो ये देख रहा है तो वो मुंह में चबाता ही नहीं देखिए है। हमारी संस्कृति में जमीन में बैठ के पालथी आलथी बोल के, ठीक है, एक पटले पर थाली रख के खाना खाया जाता है। हाँ। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी भारतीय अब वो संस्कृति डाइनिंग में, टेबल पे आ ठीक गया है। नहीं, वो क्यों? हम्म, क्योंकि बैठने से हमारे धरती से। स्टमक में, है ना, दबाव रहता है। हम कितना खाना खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, हमारा पेट, ठीक है, हर चीज का एक लेवल होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमारी पुरानी, हमारी भारतीय संस्कृति में है। आप बिल्कुल। उन चीजों का कुछ तो महत्व था ना। बिल्कुल, हर यही चीज का एक महत्व है। हाँ, तो आप बताइए कि उस बच्चे को आपने बॉटल दे दी है और वो लगा है, उससे देखिए दूध खत्म भी हो गया है। हाँ। उसके पेट में गैस चली गई है। हाँ। ठीक है, अब उस बच्चे का पेट भी दुखेगा, ठीक है, और उस बच्चे को कई स्टमक से रिलेटेड डिसीजेस भी होने लगेंगी, प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। देखिए, आप यहाँ बात हो रही है स्क्रीन की, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन से रिलेटेड जो सारी चीजें साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो सब पता चल रहा है। उसने हम एक शांत मन से खाना खाया जाता है ना, और वो आपने वो स्क्रीन में मार धाड़ और जो भी है, बच्चे जो भी कार्टून देख रहे हैं, उसने उस कार्टून की जो उस समय की जो इमोशंस थे, उसने उस इमोशंस के साथ खाना खाया है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो बच्चा भी उन्हीं इमोशंस को एब्जॉर्व कर रहा है। हाँ, यदि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी अग्रेसिव हो जाएगा, यदि वो चिल्ला रहे हैं तो वो भी हू हा कर रहे हैं। नहीं, और कई बच्चों में मैंने देखा है कि कार्टून देखते देखते ना वो उसी स्टाइल में बात करने लगते हैं, वही हरकतें करने लगते हैं। कई केसेस देखे हैं हमने, कि वो एक कौन सा वो गेम था कि आप छत से कूद जाइए, इसको मार दीजिए, ठीक है ना, वो जो उसको बंद किया गया है वो ना, ये जो सारे गेम्स थे, कई बच्चों ने इस गेम्स के अग्रेसिव होकर, उस हिसाब से चलकर कि भाई वो छलांग लगा रहा है, उसने कहा हमें भी छलांग लगाना है, देखिए जान गंवाई है बच्चों ने। बहुत सारे केसेस है ना। बहुत। तो ये जो आप बच्चे को फर्स्ट दिन से, ठीक है, आज हमारी इस प्रोग्राम से पेरेंट्स को ये सीख लेनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीनिंग, कोई भी गैजेट्स की मैं लत नहीं लगाऊंगा। आज हर पेरेंट्स को ये करना है, ठीक है। अब जो हो उनको लत लग गई है, उसके लिए हमने आपको बताया है कि हमको सबसे पहले टीम वर्क करना है। उसके पहले था कि पेरेंट्स को डरना मना है, फिर है कि उसको टीम वर्क करना है। अब टीम वर्क में भी मैंने आपको बताया 0 से 2 इयर्स के बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, किसी भी प्रकार बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, एक वो है कि भाई ऑनलाइन कोई हेलो हाय कर रहा है या कुछ भी है, तो उसको वीडियो कॉल्स घर के द्वारा जो आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए, वो भी ऐसा नहीं कि एकदम आप उसको आधा पौने घंटे के लिए लगे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी एक ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हमको 2 से 5 साल के बच्चे में, ये जो मैडम बता रही है हमारी डॉक्टर दीपा, कि जो एज ग्रुप बताया जा रहा है और जो टाइम बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे इतने टाइम के लिए हमको यूज करना है और नहीं करना है और क्या क्या करना है,
ये सब एक रिसर्च पे बेस्ड है। बिल्कुल। ये कोई अपनी खुद की थिंकिंग नहीं है, ये हमारी खुद की सोच नहीं है। मैं बता दूं कि ये सब एक शोध के द्वारा ही बिल्कुल, निर्णय लेकर के और इसको बताया गया है कि इस एज से इस एज तक के बच्चों को कितने टाइम के लिए स्क्रीन का यूज करना है, कितने देर के लिए उनको मोबाइल या टीवी के कांटेक्ट में रहना है। मैडम आगे बताइए। जैसे 2 वर्ष से 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको आप यदि टीवी देख रहा है वो या कोई भी गैजेट्स यूज कर रहा है, तो उसके साथ एक फैमिली मेंबर का होना अति आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास है, ये तो खैर अब फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बच्चे को पर्सनल स्क्रीनिंग हमें अवेलेबल नहीं करानी है, क्योंकि क्या पता बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हाँ, और कुछ भी, ठीक है, हमको एक पेरेंट्स का काम है प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल, ठीक है, हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि तो इस प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ रूल रेगुलेशन भी अपने फैमिली में बनाने होंगे और हर किसी को उसको एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 से 5 साल के बच्चे को हम किसी ना किसी के साथ में ही टीवी देखने दें, स्क्रीन से शेयर करने दें, और उसका भी समय होगा सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है, उस सफिशिएंट है 2 से 5 साल तक का। जबकि ये 2 से 5 साल के बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी, यदि सुनेगा वो तो नागवार गुजरेगा उसके लिए, वो बिल्कुल एग्री ही नहीं होंगे। 1 घंटा तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। हाँ, 1 घंटे में क्या होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि 5 से 17 साल तक के बच्चे, ठीक है, तो इनका एक वो है, रिसर्च है 2:1, ठीक है, 2:2:1 का जो अनुपात है, इसमें 2 घंटे, जो पहला 2 है वो है 2 घंटे स्टडी, फिर दूसरा 2 है वो है 2 घंटे उसका आउटडोर इंडोर गेमिंग, ठीक है, फिर उसका 1 घंटे है टीवी का स्क्रीनिंग का। फिर चाहे वो टैबलेट आप यूज करें, फिर आपका बच्चा मोबाइल या फिर टीवी देखे, है ना, बिल्कुल 1 घंटा स्क्रीन पे देना है। हाँ, वो एज वो एक वो, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने जो कहा कि टैब या लैपटॉप नहीं, आपको बच्चे को देखो, टैब की बजाय लैपटॉप दीजिए, लैपटॉप के बजाय आप उसको कंप्यूटर दीजिए, और इसको आपको एक पब्लिक प्लेस, मतलब हमारा डाइनिंग हॉल, ठीक है, वहां पर, जिसको कि आते जाते हम जो भी है फैमिली मेंबर्स आते जाते बच्चे को देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये उसका पर्सनल रूम में उसकी कोई भी, हमको ना अलग अलग टीवी रूम नहीं बनाने हैं, टीवी रूम नहीं बनाने हैं, हमको एक रूम बनाना है टीवी का, जिसमें हम सारी फैमिली मिलके उसको टीवी देखेंगे। उसमें भी हम ऐसे शोज देखेंगे जैसे कि कॉमेडी शो हो गए, कपिल शर्मा शो हो गया, या तारक मेहता हो गया, या कोई रियलिटी वाले शो हो गए, डांसिंग है, सिंगिंग वाले शो हो गए, काफी अच्छे आते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम वो बच्चे के बाद शोज के बाद हम बच्चों के साथ डिस्कस भी करें, ठीक है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने आपको 5 साल से 17 साल तक के बच्चों की रेशियो बता दिया कि हमें 2:2:1 में उनकी स्क्रीनिंग का और पढ़ाई का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि 10th 12th का बच्चा है यदि, ठीक है, तो उसकी स्क्रीनिंग टाइम, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे की का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 4:2:1 है, 4:1, ठीक है ना। तो ये हमारा
ऐसा कि हमको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे हमको खेलना है। अब वो खेलने के लिए इंडोर आउटडोर गेम या उससे कि कोई पसंदीदा म्यूजिक है या कोई गिटार है या कुछ भी जो भी सीखने जाता है या जो भी है, उसके बाद वो सिर्फ 1 घंटे टीवी देखेगा। मैम यहाँ पे ठीक एक है? क्वेश्चन आया हुआ है जी कि हम जैसे टाइम टेबल बना भी देते हैं खेलने का, जी जैसे 1 घंटा है कि आप खेल सकते हैं या उसमें मोबाइल चला सकते हैं, तो उस पर भी बच्चे एग्री नहीं होते हैं, बोलते हैं 1 घंटा या हम बाहर 1 घंटे में कैसे हो जाएगा, बाहर 1 घंटे खेलने जाएंगे तो फिर मोबाइल तो चलाया ही नहीं ना, मोबाइल तो हमने देखा ही नहीं, या टीवी नहीं देखा या लैपटॉप नहीं चलाया। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले या 10th 12th वाले बच्चे हैं, उनको हम इस तरीके से भी तो उनका वो जो पढ़ाई का 4 घंटे हैं हमने जो दिया है फर्स्ट में कि 4 घंटे उनको पढ़ना है, तो वो सिर्फ अपनी बुक्स से ही थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, है ना? आजकल तो मोबाइल से ही हो रहा है, अकेली बुक्स से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं वो, उनको वो उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए लर्निंग टाइमर भी तो उन्होंने स्क्रीन यूज किया है ना, कोई भी एक गैजेट्स तो यूज किया है, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्रीन यूज हो रहा है या जो भी हम ये गैजेट्स 1 घंटे के लिए यूज करने को दे रहे हैं, ये टोटली एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है, आपका मूड फ्रेश करने के लिए है। तो अब घर जाएंगे बाहर से खेलें। हाँ, नहीं, हमें 2 घंटे उनको जो आउटडोर गेम है उसमें तो दे दिया है। हाँ बस, लेकिन हमें ये पेरेंट्स की, आप जो बार बार आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि बच्चों को रूल कैसे फॉलो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्यों? पहले हमें रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हमने अभी आपसे बोला कि बच्चा कहने से नहीं सीखता है, देखकर सीखता है। आपके घर में पूरे टाइम बच्चा स्कूल से आया तब भी आपकी टीवी खुली थी, वो शाम को खेल के आया तब भी आपकी टीवी खुली हुई थी, ठीक है। वो फिर क्यों इस बात पे कि आप तो मानते नहीं है और मुझे फॉलो करने के लिए, रूल फॉलो करने के लिए, क्या ये रूल सिर्फ हमारे लिए हैं? नहीं, सबसे पहले पेरेंट्स को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके वो अपने बच्चों को रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेशराइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनका ये क्वेश्चन है, लेकिन हमको रूल्स रेगुलेशन बनाना है और फॉलो भी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बात आती है, देखिए, जैसे कि बच्चे को, ये तो हमने 2 साल से लेके 17 साल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के बच्चों की हमने ये पेरेंट्स के लिए, है ना। और अब हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चा सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। अब हाँ, सिंगल चाइल्ड है, दोनों पेरेंट्स, उनके पति पत्नी दोनों जॉब पर है, तो वो क्या, देखिए, और हमारी सोसाइटी में भी यदि कोई उसके साथ खेलने के लिए या कोई उसका नहीं है उस खेलने के लिए बच्चा उस एज ग्रुप का नहीं है, तो फिर हमको एक, देखिए, आप एक पेट कोई अपनी वो करते हैं, हाँ, आपको जो भी है, फिश है, कैट है, या आजकल लविंग बर्ड्स होते हैं, आप कुछ भी मतलब माइंड और कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं बच्चों को। आप इसके लिए भी एक सोच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, आप उसको गार्डनिंग की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। आप उसको एक पौधे लगा के रखिए, तो उसको शाम को, हाँ, डेली का उसको वाटरिंग के लिए बोलिए, है ना। तो ये एक वो हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए, बच्चे को गेमिंग, बच्चे की कोई भी एक पसंदीदा चीज, जैसे कि यदि वो सिंगिंग करना चाहता है, आप एक उस क्लास में उसको वो कर दीजिए। यदि वो डांसिंग करना चाहता है, स्केटिंग सीखना चाहता है, चेस है, आजकल कराटे है, नहीं आजकल वैसे पेरेंट्स काफी तो स्मार्ट हो गए हैं, देखते हैं कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट हो, तभी तो इतने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, हर एक्टिविटी के लिए। तो बहुत अवेयर तो इस मामले में हो चुके हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चों को डालते ही डालते हैं। हाँ, तो
ये भी एक पेरेंट्स इस तरफ सोच सकते हैं और अपने बच्चे के लिए वो, लेकिन यहाँ पर भी एक वो है, ध्यान देने वाली बात ये है कि पेरेंट्स को 10th 12th में आकर बच्चे की ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बंद ना किया जाए। हाँ, जनरली सोचते हैं कि जैसा कि 10th जैसा बोर्ड कि है। मैं पर्सनली मैंने इससे चीज से हाँ, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस भी है तो मेरा। पेरेंट्स हैं। हाँ, नहीं, मैंने अपने बेटे का यही वो किया था कि मैंने उसका क्रिकेट 10th से बंद करवा दिया था। हाँ, देखो कि बोर्ड एग्जाम है भाई थोड़ा सा, आपका। कि बोर्ड एग्जाम है तो फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा irritate ये भी। समझाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि वो अच्छा अनुभव नहीं था मेरा, है ना, मेरी गलती थी कि मुझे बच्चे को खुद के अनुभव से ज्यादा समझ में आता बिल्कुल। है कि एक्चुअली में ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ तो गलत हुआ। हाँ, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल। कि एकदम से बच्चे का हम एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो भी है उसका मन है और उसको मैं वहां से हटा दूं। फिर एक्चुअली फिर अच्छा हुआ कि मेरा बेटा अभी आज अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में है। जिससे तो हमें बच्चों की किसी स्क्रीनिंग जो प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी आदत को, अपना एडिक्शन को पे काम करना होगा, रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे, तब जाके हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल। और उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। मैंने देखा कई बच्चे खेल के भी आते हैं। कई बच्चे होते हैं कि खेल के आने के बाद लस्त हो जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो सो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो खेल करके भी आते हैं, तो पढ़ाई भी कर लेते हैं। देखिए, हर बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब उनकी हाइपर एक्टिवनेस जो है उनके पास, वो इतनी एनर्जी है कि वो कहीं यूज ही नहीं हो रही तो डाइवर्ट भी करे तो कहाँ करे। तो सिर्फ इसका एक ही इलाज है, एक ही उपाय है कि हमको बच्चे को आउटडोर इंडोर गेम के लिए, इंडोर में बैठने का नहीं, दौड़ने भागने का, जिससे उसकी एनर्जी बर्न हो, एनर्जी वेस्ट हो उसकी। बिल्कुल। तो जिम में करते हैं ना? नहीं, अब हम इतने मैं तो ये भी एक बात है, मैम 9th 10th के बच्चे जिम जा रहे हैं। मैं मेरी एक इस मैटर पे भी हम लोगों का डिस्कस हुआ था एक बार, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कैसे जिम इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कैसे उसको ज्वाइन अलाउ करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से खुद ही ये बहुत ही गलत चीज है। मैं खुद देख रही हूँ मैम, मैं क्यों दूसरे का बोलूं, आसपास सारे हैं 8th 9th के बच्चे हैं और वो जिम जा रहे हैं। क्या इस एज में आपको बॉडी बनानी है? मैं ये देखिए और आप अलाउ क्यों कर रहे हैं? ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, वो बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये उसी का नतीजा है। और जिम इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं वो आपको जो सिंथेटिक चीजें हैं वो उन पे ज्यादा डाइवर्ट कर देते हैं, बजाय जो नेचुरल फूड है, नेचुरल आपको खाना पीना चाहिए, उसको हटा करके वो सारे सब्स्टिट्यूट ला करके आपको दे देते हैं। यहाँ पर हमारे जो फिजिशियन हैं, आज फिजिशियन को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की देने की जरूरत है। वो अवेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास या जो हमारे पीडियाट्रिक हैं, ठीक है, उनके पास यदि बच्चे किसी उसके लिए गए हैं, तबीयत खराब है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये बताना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई 18 साल तक के पहले तक किसी भी बच्चे का जिम जाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिम तब जाते हैं जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट पूर्णतया हो गया है, हमारे पास एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा हम ओवरवेटेड हैं। तो ओवरवेट है तो वो भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं जा सकता। वॉक करिए ना। बिल्कुल।
है ना। अरे आप गेम्स खेलिए, घर में आप रस्सी कूदिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक सबसे देसी भारतीय जो एक्सरसाइज है, आप रस्सी कूदिए ना, जंपिंग कीजिए ना, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे नई पीढ़ी को एडिक्शन, कई एडिक्शन से बचाना है हमें। बहुत सारी अकेले चीजें हैं। अकेले एक ही एडिक्शन नहीं है, नहीं, बहुत सारे एडिक्शन हैं जो बच्चे का ब्रेन डैमेज कर रहे हैं। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है आज बिल्कुल। की डेट में, आज की जनरेशन को लेकर के। प्रत्येक पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पेरेंट्स होगा जो कि इन चीजों से नहीं डरता या इन समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है। बहुत कर रहे हैं, बहुत ही समस्या है, बिल्कुल, लेकिन समझना भी नहीं है। समझना तो नहीं, तो पेरेंट्स ही वो करेंगे ना, पेरेंट्स को समझना है, और पेरेंट्स ही आज, जैसे आज बताइए, आज बहुत अच्छा आप बता रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। एक और प्रश्न है, वो ये है कि DMIT के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो मैम आप जरा बताइए, क्योंकि हम बार बार आपको बता चुके हैं कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है। बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार आइए हमारे पास और आप देखिएगा, कोई जो फिंगरप्रिंट है उसमें किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन, कोई किसी भी प्रकार का मेडिसिन, इंजेक्शन या कुछ भी उसमें यूज नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे बैंक वगैरह में, बस थंब इम्प्रेशन आधार कार्ड में। वही है। आपको हमने किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी है, इसलिए आपके बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। इवन आपको इसका एक डेमो ही आके देखिएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाभ ही होने वाला है। DMIT टेस्ट से आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, आपका कुछ भी फिजिकल मेंटली कोई भी डैमेज नहीं होगा। आप जरूर इस बात पे विश्वास कीजिएगा। बिल्कुल। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि यदि आपके दिमाग में कोई भी भ्रम है, कोई भी प्रश्न है कि DMIT के द्वारा या कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जस्ट एक थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ही आपके ब्रेन का पूरा एनालिसिस किया जाता है। और यदि आपको लगता है तो उसमें आपके बच्चे में अगर कुछ एक्सरसाइज भी करवानी है तो ब्रेन से रिलेटेड करवाया जाता है। तो सारे मेडिकेशन एक भी यूज नहीं होता, सिर्फ मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन होता है। और आपको यदि इसके बारे में जानना है, देखना है, तो आप बिल्कुल डेमो क्लास ले सकते हैं। हमारी मैम डेमो क्लास आपको दे देंगी, और आप खुद आकर के देखिए कि आपको कितना आपके प्रश्नों का या आपका जितना भी संशय है वो दूर होगा। आप ये भी बता दीजिए पेरेंट्स को कि डेमो भी हम सी टाइम के ही, सी टाइम्स के ऑफिस में यहीं पर मैम लेती हैं, है ना, सैटरडे संडे। आप मुझे हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसमें हम सैटरडे संडे मोस्टली रहता है हमारा, तो उसमें 1.5-2 घंटे का रहता है। तो सारी चीजें बता दी जाती हैं कि फिर आगे यदि पेरेंट्स को लगता है कि जो चीज उनके बच्चे में कमी आ रही है, या फिर ये वाला हिस्सा ब्रेन का ज्यादा डेवलप है, वो वाला कम है, तो यदि आपको जरूरत है तो मैम काउंसलिंग करके और उस चीज को भी लेवल पे ला करके बच्चे का जो एक्स्ट्रा दिमाग या एक्स्ट्रा चीजों में इधर उधर जैसे भटकता है या जा रहा है, तो उस पर भी काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए हमें, हम फिर इसी दिन इसी समय आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, एक नई क्वेरीज के साथ, एक नई टेक्निक की जानकारी के साथ। तो आइए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।